हेलो गाइस, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2022 विज्ञान प्रयोगशाला का फिजिक्स का मोशन चैप्टर का एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो आपका पार्ट 1 होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो इसके पहले हमने इसका थ्योरी पोर्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो पहले आप थ्योरी पोर्शन को देख लीजिए, देन आप उसके बाद क्या करिए, एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट देखिए, आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूरी कौन सी राशि है, ठीक है। तो आपका दूरी कौन सी राशि है बताइए। हमने दो राशि के बारे में पढ़ा था, एक सदिश राशि एक अदिश राशि, ठीक है। तो दूरी आपका क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि दूरी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के साथ समानुपाती है, ठीक है, तो क्या होगा। तो आपको अगर कोई वस्तु है, दूरी तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, आपका त्वरण नियत होता है, ठीक है। कैसे होता है आपको थ्योरी पोर्शन में कवर कराया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा। एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, आधे चक्कर बाद कण का विस्थापन क्या होगा, ठीक है। कोई कण है जो वृत्ताकार आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, ठीक है। मान के चलिए एक पॉइंट ए है, यहाँ पर जो कण क्या कर रहा है, घूम रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, घूम के क्या होगा, पॉइंट बी पे आएगा, क्योंकि आधे चक्कर में कंप्लीट एक चक्कर में यहाँ ए पे आएगा, आधे चक्कर में कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आएगा, ठीक है। तो ये आधे यहाँ का जो त्रिज्या है वो आर है, तो व्यास क्या होगा, 2r होगा। तो एक आधे चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इसके व्यास का। तो इसका व्यास कितना हो गया, आर प्लस आर 2r। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 2r, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2r, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, चाल नियत रहती है, वेग नियत रहता है, और चाल और वेग दोनों नियत रहते हैं। चाल तथा वेग दोनों परिवर्तित। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में याद रखिए, इसको भी थ्योरी पोर्शन में कवर कराया गया है, आप और डिटेल में देख सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति में जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, तो उसका चाल क्या रहता है, नियत रहता है। उसका दिशा लगातार बदलते रहता है, बट उसका चाल क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। जो वाहन में ओडोमीटर लगे रहते उससे क्या, ओडोमीटर क्या होता है, आपने देखा होगा, बाइक हो गया है ना, कार में हो गया, कार में और बाइक में देखा ऐसा एक मीटर रहता है। तो ये जो नीडल वाला रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो आपका डिजिटल भी होता है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। बट आपने देखा होगा, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते, तो यहाँ पास कुछ ऐसा एक नंबर का बॉक्स बना रहता है, जो कंटिन्यूस आगे जाते जाते हैं, तो आपको क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो बेसिकली ये जो क्या होता है, आगे जाते हैं मतलब आप जितना दूरी तय करते हैं, ये उसको क्या करता है, दिखाता है। तो 5th का आपको क्या होगा, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, आपका दूरी मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका 6 नंबर का। 4 कार ए बी सी और डी एक सड़क पर गति कर रही है, ठीक है। इनका दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, सही कथन को छांटिए। देखिए एक आपका क्या है, समय, आपका समय दूरी ग्राफ दिखाया गया है तो आपके क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पास आपको सही कथन को छांटना है, ठीक है। इसमें आपको 4 कथन दिया गया है, जिसमें सही कथन को छांटना है, ठीक है। पहले आप देखिए, कार ए की गति कार डी से अधिक है। तो देखते हैं ग्राफ में आपका ये कार ये वाला हो गया ए की गति, ये इसका समय हो गया, एक्सिस पे हो गया, इसका दूरी। तो ये क्या कर रहा है, कार ए कितना दूरी तय कर रहा है, इतना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब कार ए की गति ये हो गया। अब कार डी कहाँ है, यहाँ पास है। कार डी का देखिए, कार डी देखिए, ये कार डी का ये है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कार डी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसका देखिए, आपका ए का समय क्या है, ये है ए का समय, और आपका डी का समय ये है, ठीक है। तो आपका देखिए, कार ए क्या कर रहा है, आपका ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा है, मतलब उसका गति कम है। कार डी देखिए, कम समय में ज्यादा दूरी कर रहा है। तो आपका ये क्या होगा, आपका जो पहला स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड देखिए, कार सी की गति सबसे कम है। यहाँ पर देखिए कार सी का यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है, ये टाइम है। तो ये कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पास ए और बी और सी डी के कंपेयर में देखिए आपका क्या है, सी सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है। यहाँ पास डी का देखिए, डी इतना कर रहा है ना, ये इतना कर रहा है, बी तो और कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास कार सी की गति सबसे ज्यादा है, बट स्टेटमेंट में बोला गया है सबसे कम है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब नेक्स्ट है सी नंबर के, कार डी की गति कार सी से अधिक है। तो कार डी ऊपर में है और क्या है, सॉरी आपका कार डी की क्या है, नीचे में है, और कार सी ऊपर में। तो ऊपर में ऑब्वियसली तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा।
आपका डी नंबर में देखिए कार बी की गति सबसे कम है, ठीक है, ऑब्वियसली डी एक ही ऑप्शन बचा, डी करेक्ट होगा, बट देखिए कार बी की गति सबसे कम है, ठीक है, तो यहाँ पर कार क्या होगा, बी की गति सबसे कम है, तो देखिए कार बी क्या है, सबसे नीचे में है, नीचे में मतलब कम दूरी तय कर रहा है, पर दिख भी रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, नेक्स्ट त्वरण का क्या होगा, त्वरण का मात्रक लिखिए। त्वरण का आपका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। त्वरण को अच्छे से थ्योरी पोर्शन में कवर कराया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र किस भौतिक राशि को दर्शाता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ द्वारा जो आपका घेरा गया क्षेत्र कौन से भौतिक राशि को दर्शाता है, तो कौन से भौतिक राशि को दर्शाता है आपका, बताइए मेरे को। तो वेग बटे समय क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो वेग समय ग्राफ क्या डिनोट करता है, विस्थापन को, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर दोनों बी भी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो वेग और विस्थापन ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, दिए गए चाल समय ग्राफ में है समय एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तब वस्तु की गति के विषय में क्या कह सकते हैं कि वस्तु कौन सी गति में है। ये देखिए आपका एक ग्राफ है, समांतर रेखा किसके अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते, चाल और समय में क्या होगा, जब समांतर रहेगा, एक अक्ष के समांतर रहता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं एक समान गति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि इसका चाल समय के साथ क्या नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। जब समय चाल के साथ बदलता है तो असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, चाल समय के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा चित्र वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है, ठीक है। पहले वाले में देखिए चाल समय ग्राफ दिया गया था, 10th वाले में देखिए आपका समय दूरी ग्राफ दिया है, समय दूरी ग्राफ। तो एक समान गति कौन सा दर्शाता है, जो करता है एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो ऑप्शन ए पे देखिए, ए पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या है, ए पे इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे देखिए, ठीक है, समान समय में क्या कर रहा है, समान दूरी को क्या कर रहा है, तय कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक समान गति बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर ए क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, ठीक है। वेग समय ग्राफ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। अब मेरे को बताइए, वेग अध्ययन, इसको आपको थ्योरी वाले पोर्शन में आपका क्या किया गया है, अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। आपको ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है विस्थापन का, ऑप्शन सी है त्वरण का, ऑप्शन डी है चाल का। तो बताइए ये किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें वेग समय द्वारा आपका किसका किया जाता है, त्वरण का। किसका अध्ययन किया जाता है, त्वरण का, ठीक है। वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, ठीक है। तो ये हमारा त्वरण होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12, वेग स्थिति मीन्स पोजीशन या फिर दूरी, वेग और दूरी संबंध व्यक्त करने के लिए समीकरण है, कौन सा समीकरण है, देखिए ये वेग और समय को दिखा रहा है और ये त्वरण को दिखा रहा है, ठीक है। सेकेंड है आपका, ये आपका क्या है, दूरी है, दूरी के साथ आपका ये प्रारंभिक वेग दिखा रहा है, त्वरण और समय दिखा रहा है, ठीक है। सी देखिए आपका ये वेग दिखा रहा है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, और ये आपका क्या है, दूरी। तो यहाँ पर देखिए दोनों, तो यहाँ पर क्या वेग है, प्रारंभिक वेग और सॉरी ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो ये आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और दूरी में संबंध कौन बता रहा है, आपका इक्वेशन गति के तृतीय समीकरण बताता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि और ऑप्शन डी पे देखिए ये तो क्या बता रहा है, प्रारंभिक अंतिम, और ये इसके साथ क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, -2s, ऐसा वाला कोई समीकरण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाले में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किसी अनंत तल पर वस्तु की गति है। तो ऑप्शन ए है आपका सरल रेखी, ऑप्शन ये एक्चुअल में बी है, और ये आपका सी है दोलनी, वृत्ति, और डी इसमें से कोई नहीं। तो अब किसी समतल पर देखिए, मान लीजिए एक समतल है, यहाँ पर कोई वस्तु क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये क्या होता है, एक सरल रेखी गति होता है। तो 13 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, मान के चलिए एक फर्श है, ठीक है, और यहाँ पास एक क्या है, एक चींटी है, ठीक है, एक चींटी क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, तो सीधी रेखा में मतलब एक ही दिशा में क्या कर रहा है, एक दिशा में ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक दिशा में गति होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक विमीय गति बोलते हैं। तो 14 का आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्थिति मापन के लिए स्टार्टिंग में, इसको भी अच्छे से थ्योरी पोर्शन में कवर कराया गया है, आप उसमें और डिटेल में समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, तो वहां से अगर किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, उसके गति को मेजर करते हैं, वस्तु के कण की स्थिति या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। तो इसका ऑप्शन 15 का क्या होगा, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, मूल बिंदु। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सदिश राशि का युग्म है। सदिश राशि का युग्म, सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी रहते हैं। तो आपका कोई भी अगर वस्तु का द्रव्यमान है तो उसमें कोई दिशा या डायरेक्शन का जरूरी नहीं है। ठीक है, वस्तु का चाल स्पीड, मतलब जब आप बाइक में जा रहे हो, है ना, तो आप कैसे भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बाइक में जा रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है। ठीक है, सी है आपका त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन का दर। तो वेग हमारा सदिश राशि होता है क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, आपका त्वरण करेक्ट होगा, और इसमें क्या होगा, वेग भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका निम्न में से सदिश राशि का युग्म में क्या होगा, सी और डी दोनों होगा। ठीक है, त्वरण और वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। अभी हमने आपके क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, दूरी मापने के लिए आपके कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। आपने बाइक और कार में देखा होगा, जो समय के साथ क्या होता है, बदलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कवर कराया था, इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो आपका दूरी मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है, ओडोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। ठीक है, r है, तो वृत्तीय पथ की 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान होगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पास देखिए कोई भी वस्तु क्या है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ से क्या किया, चक्कर लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, और एक चक्कर लगाया। ठीक है, एक चक्कर लगाया तो ये कितना, इसका सरकमफ्रेंस इतना लगाया। एक वृत्तीय गति करने में कोई वस्तु कितना, इसका सरकमफ्रेंस इतना ही चला होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, बट इसमें क्या बोला गया, 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो 2 चक्कर में कितना होगा, 4 पाई r होगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, 4 पाई r। शून्य क्यों, विस्थापन, जो 2 पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है उसको विस्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या है, दोनों पॉइंट सेम ही जगह पे है, तो दोनों के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो उस केस में हमारा विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, 4 पाई r n 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राशि का मान 0 अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस में दिए हैं दूरी, विस्थापन, समय। ठीक है, या ए बी दोनों। ठीक है, तो इसमें कौन सा राशि का मान ऋणात्मक हो सकता है, आपको पता है दूरी हमें सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और आपका विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अगर कोई वस्तु यहाँ पास है, अगर इस डायरेक्शन में इसको जाना है, तो अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाना है, तो वहां उसका विस्थापन होगा धनात्मक। अगर उसके विपरीत दिशा में जाएगा तो होगा ऋणात्मक। और लास्ट में क्या होगा, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आके रुक जाएगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका विस्थापन ही ऐसा होता है जिसका मान क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 होता है। ठीक है, तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, एक वाहन आधी दूरी को v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, शेष 2 अलग अलग चाल से क्या करता है, दूरी को तय करता है, तो उस केस में हमारा औसत चाल होता है 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो इसका आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका 2 अलग अलग चाल से जब कोई वस्तु क्या करता है, दूरी को तय करता है, तब की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21,
किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। ठीक है, आपका चाल होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपका दूरी कितना होता है, कोई वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसका दूरी कितना होता है, अभी देखिए हमने 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर, लेट सपोज इसका दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। तो यहाँ पास कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पास देखिए आपका 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 या ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 22 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु का क्या होगा, जो गति होगा। ठीक है, अचर चाल से गतिशील है, विराम अवस्था में है, अचर त्वरण से गतिशील है, अचर वेग से गतिशील है। अगर वस्तु क्या है, वस्तु द्वारा तय की जो डिस्टेंस है क्या है, अनुक्रमानुपाती है किसका, टाइम का। ठीक है, तो ये क्या हो, डिस्टेंस के साथ उसका टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, इस केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा, आपका अचर चाल से गति है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हो मतलब अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं। तो असमान चाल मतलब अचर चाल से गतिशील है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु का वेग का परिमाण तुल्य होगा। ठीक है, वस्तु का, अगर कोई वस्तु मान के चलिए कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई आपका पाथ है, यहाँ पास क्या कर रहा है, गति कर रहा है सीधे एक में, तो इसके किसका होगा, वस्तु का क्या होगा, परिमाण किसके तुल्य होगा, आप बताइए। आपका ऑप्शन ए है वस्तु के चाल, वस्तु के विस्थापन, वस्तु के त्वरण, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, आपका देखिए वस्तु का चाल इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चाल क्या होगा, दूरी के साथ आपका चाल क्या होता है, चाल या स्पीड को क्या, चेंज ऑफ रेट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष जो कोई वस्तु अपने क्या करता है, पोजीशन में या अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं उसको चाल कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ पहले इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे आया, तो ये क्या होगा, हमारा वस्तु की चाल। इसको थ्योरी पोर्शन में और अच्छे से कवर करा है, आप इनका थ्योरी वाला पोर्शन का वीडियो देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त ग्राफ में वस्तु किस प्रकार के वेग से गतिशील है। ठीक है, आपका ग्राफ दिया गया है और किस प्रकार के वेग से गतिशील है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ऐसे कर्व के फॉर्म में। तो पहले आपका ऑप्शन ने दिया एक समान वेग से, कुछ समय समान वेग से तथा उसके पश्चात असमान वेग से, उपरोक्त में से कोई नहीं और असमान वेग से। ठीक है, तो आप देखिए आपका इसमें से क्या होगा, इसमें से आपका क्या होगा, एक यहाँ पास दिखाई दे रहा है कौन सा, स्टार्टिंग से कहीं से, यहाँ स्टार्टिंग से इस पॉइंट पे अलग है, हर एक पॉइंट पे ऐसे कर्व टाइप का बना हुआ है ना, ऐसे कर्व टाइप का। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही क्या है, असमान वेग से क्या है, गतिशील है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी है, असमान वेग से, सॉरी ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है ना, तो ऑप्शन असमान वेग से गतिशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, देखिए चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो चाल समय का जो ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, आपके त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपके जो थ्योरी पोर्शन में है उसमें कवर कराया गया है, वहां से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दिया गया है, देखिए एक कण का प्रारंभिक वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है तथा मंदन आपको क्या है, रिटार्डेशन, मंदन को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। ठीक है, कण द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है, ठीक है, दूरी कितना होगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप गति के जो चौथे से समीकरण है, गति का जो चौथा से समीकरण है, टीवे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, टीवे सेकंड में जो कण द्वारा चली गई दूरी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, st इज इक्वल टू यू प्लस आपका होता है 1/2। ठीक है, a उसके बाद क्या होगा 2t माइनस 1। ठीक है, 2t माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये आपको प्रारंभिक कितना दिया गया, 10 दिया गया है, आपका u का वैल्यू,
और मंदा रिटार्डेशन क्या होता है 2 दिया गया। तो यहाँ पर से हमेशा याद रखिए रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस में होगा, रिटार्डेशन को माइनस लेते हैं तो ये होगा -2। ठीक है, वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो पूरे एक एक सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप यहाँ से फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टी का वैल्यू आपका आएगा यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अगर पिंड का त्वरण कब शून्य होगा, जब चाल समय ग्राफ में क्या होगा। फर्स्ट देखिए, समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, है ना, समय अक्ष के समांतर रेखा हो, एक वक्र रेखा हो, समय अक्ष के से कोई कोण बनाती हुई रेखा हो। तो पिंड का त्वरण शून्य कब होता है, जब उसके पिंड त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके वस्तु में जो क्या होता है, पोजीशन चेंज को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो रहता है आपका क्या, त्वरण क्या होगा, जब आपका जो समय अक्ष के समांतर होगा, पिंड का जो गति है समय अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसका थ्योरी पोर्शन से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर का। चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं। तो चाल और समय ग्राफ के ढलान से हम लोग पिंड का क्या निकालते हैं, त्वरण को निकालते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफ थ्योरी पोर्शन में कवर कराया गया है, आप देख सकते हैं वहां से। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है। ठीक है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों का अनुपात बताइए। ठीक है, दो वस्तु है। ठीक है, ये दो हाइट है H1, एक है H1 हाइट, मान के चलिए पृथ्वी है H1 हाइट से, और ये दूसरा वस्तु यहाँ से छोड़ा जा रहा है H1 हाइट है, और ये आपका क्या है H2 हाइट है। ठीक है, यहाँ H2, तो दोनों का समय में अनुपात क्या होगा, अंडर रूट H1 अपॉन H2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या होगा। ठीक है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, तो अब बताइए सब लोग क्या बोलेंगे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक समान गति। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक समान गति।